श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत। उपासना कांड तृतीय सोपान। चिर अभिलाष रहे जेहि लागा, पाए ज्ञान जन्म सद्भागा। उर प्रमोद नहीं जाई बखाने, परम गोप्य निधि साह लखाने। जिस ज्ञान को पाने के लिए मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह जन्मों के सद्भाग्य से प्राप्त हो गया। हृदय का आनंद बखाना नहीं जाता। अत्यंत गोपनीय खजाना बाबा साहब ने आपको दिखला दिया। गुरु कै स्नेह समुद्र समाए, त्रिषित हृदय अमृत जनु पाए। पाई सुपंथ कांत गृह केरा, लहेऊ आप आनंद घनेरा। आप गुरुदेव के स्नेह सिंधु में निमग्न हो गए। जैसे अत्यंत पिपासित हृदय को अमृत पीने को मिल जाए, परमात्म धाम का सुंदर मार्ग उपलब्ध हो गया। इससे आपको अपार आनंद प्राप्त हुआ। फिरेऊ अमित से बेऊ बहु तेरे, व्याकुल विहवल भयऊ अनेरे। भूख प्यास निद्रा विश्रामा, सहेऊ शीत वर्षा अरुघामा। इसके लिए आपने बहुतों की सेवकाई की थी, परंतु व्यर्थ के व्याकुल विह्वल हुए थे। भूख प्यास नींद आराम ठंडी गर्मी और वर्षा को बर्दाश्त किया था। यही तन कह दुख दारुण दीन्हा, तेहि लय साह कृपा अति कीन्हा। पाई अलभ्य देव वरदाना, उरपुर कै त्रयताप नशाना। इस प्रकार अपने इस शरीर को आपने कठिन क्लेश दिया था, इसीलिए गुरुदेव ने आपके ऊपर अत्यंत कृपा की। बाबा साहब से दुर्लभ वरदान प्राप्त कर हृदय रूपी नगर के तीनों ताप नष्ट हो गए। मिले सहज भल वस्तु महाना, तासु मोल नर मूढ़ न जाना। शीत प्रदेश छाह रुख जैसे, दुर्लभ ज्ञान लखई नर तैसे। यदि स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए तो मूढ़ लोग उसका मूल्य नहीं समझ पाते। जैसे ठंडे इलाके में पेड़ की छाया का कोई महत्व नहीं समझता, ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसकी विशेषता मनुष्य नहीं समझ पाता। बिनु प्यास अमृत नहीं भावै, क्षुधाहीन मोदक नहीं खावै। घोर घाम पावक नहीं चाहा, शीत पाट पट तनु नहीं लाहा।
बिना प्यास के अमृत भी नहीं सुहाता, बिना भूख के मिष्टान भी खाया नहीं जाता। भयंकर गर्मी में अग्नि की इच्छा नहीं होती और शीतकाल में शरीर रेशमी वस्त्र भी पाना नहीं चाहता। ऐसे ही मिला ही सहज शुभ ज्ञान, नहीं जानई भल बोध अयाना। आप त्रिषित अति लहेउ सुबोधा, बुध पह जाई जाई यह शोधा। इस तरह सहज रूप में यदि सुंदर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञानी लोग उस अच्छे ज्ञान को कुछ नहीं समझते। आपने अत्यंत पिपासित होकर यह उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया, इसके लिए ज्ञानियों के पास जा जाकर आपने खोज की थी। एहि ते नित्य भजन बल दीना, जग प्रपंच कबहू नहीं चीन्हा। सदा सत्य व्रत प्रभु निर्वाहा, करी तप तेज आस उर्दाहा। इसीलिए आपने पूरी ताकत लगाकर निरंतर भजन में मन लगाया, संसार प्रपंच की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, सर्वदा सत्याचरण का निर्वाह किया और तपस्या के द्वारा प्रत्येक प्रकार की हीन वृत्ति का विरोध करने का जोश प्राप्त कर हृदय की मलिन इच्छाओं को भस्म कर दिया। पुनि सतगुरु उपदेश धियाए, नित्य श्रम करी यह गात जियाए। मंद आहार भजन बलनासा, जानी आप पितु थल लई खासा। फिर सतगुरु की शिक्षा पर ख्याल गया कि उन्होंने कहा है स्वावलंबी बनो, इसीलिए आपने अपने परिश्रम से सदा शरीर का निर्वाह किया, क्योंकि मलिन भोजन भजन की ताकत को नष्ट कर देता है। यह जानकर आपने अपने लिए पिताजी से थोड़ी सी जगह ग्रहण की। जीवन बिताए स्वावलंबी, आपू अपने गाम मह गुरुदेव कै निर्देश मानी। लगे सदा निज काम मह, कीने हूँ अथक श्रम ब्रस त्रय। संकल्प पूरन ना भयो, नहीं व्यास तन निर्वाह वे। सत संग व्यय बढ़ते गयो। आप अपने गांव में ही निज परिश्रम से समय बिताने लगे। बाबा साहब के आदेश को मानकर निरंतर काम की धुन में लग गए। 3 वर्ष तक अथक परिश्रम के पश्चात भी आपके स्वावलंबन का संकल्प पूर्ण नहीं हो सका। व्यासानंद कहते हैं, शरीर निर्वाह तो दूर रहा, दूसरे सत्संग का खर्च ही बढ़ता चला गया। श्री सतगुरु महाराज की जय।